हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। और जो 30 डे का चैलेंज है हमने रखा है वो भी आप सही तरीके से पूरा कर रहे होगे। अगर पूरा भी नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जा रहा होगा। हमारे 15 डे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हम जो अपना टारगेट है, चैलेंज जो है 30 डे का, वो हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस हाफ कंप्लीट करने में मुझे एक रिव्यू चाहिए, मतलब कि हम लोगों को एक रिव्यू चाहिए कि आप लोगों का जो हाफ टारगेट है वो किस तरीके से गया है और क्या आप में उसमें चेंजेस चाहिए। क्योंकि हाफ डे हमारे पास बचे हैं तो हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से यूज़ कर सके और उतना आउटपुट हमारा अच्छा निकल सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही सही हो, जो हमने बना दिया है वही परफेक्ट हो सिर्फ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक चीज़ हम कॉमन रख सकते हैं, वो हमारी कंटिन्यूटी की, इसको टूटने नहीं देंगे, कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे। अगर हमारे काम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही होगी या थोड़ी बहुत कमी भी रह रही होगी, तो एक कंसिस्टेंसी ही हमारे पास ऐसी है जो हर चीज़ को ओवरकम कर जाएगी। तो ये आप बनाए रखना। बाकी ये टॉपिक हो गया, ये नहीं हो पाया, मेरा इतना रह गया, ये सब लास्ट में, तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से कवर हो जाएंगी। आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। अगर आपका टारगेट पूरा हो नहीं पा रहा है, मैंने फर्स्ट डे ही बोला था, तो आपको उस चीज़ का बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये एक अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा जो हमें क्रिएट नहीं करना है। हमें सिर्फ फ्लो के साथ चलते रहना है, जितना हो रहा है उतना करते रहो, एक सब्जेक्ट से पूरा नहीं। जैसे कल मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफ़ी नोट्स और क्वेश्चंस भी भेज दिए थे, तो वो अपने आप में ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि बड़ा टॉपिक था। फर्स्ट टाइम जो पढ़ेगा उसके लिए तो सही में बड़ा था। क्योंकि हम कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने पेपर क्लियर किया है तो इसका मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देंगे। जो कुछ भी दिया जा रहा है वो प्रैक्टिकली सोच के दिया जा रहा है। हमें भी पता है कि ये सब चीज़ें एकदम से हज़म नहीं होती है इतनी, स्पेशली ऐसे बच्चे भी, हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जीके में इंटरेस्ट नहीं है, जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, तो सब सोच के किया जा रहा है। तो उस केस में करना क्या है, आपको मान लो आपको कोई टॉपिक मिल गया तो वो नहीं आ रहा आपको या बड़ा लग रहा है, तो आपको उसको थोड़ा पढ़ लेना है, थोड़ा फिर अगले दिन कर लेना है, लेकिन उसको थोड़ा पढ़ के छोड़ नहीं देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। मान लो जैसे हम साथ में किसी को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है, मैंने किसी को जैसे कोई टॉपिक कराया, वो उसको कर लिया, समझ में आ गया, टाइम मैंने भी लगाया, टाइम उसने भी लगाया समझने में, दिमाग भी लगाया, एनर्जी भी गई है, ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट डे अगर उसने वो रिवाइज़ नहीं करा है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर वो दिमाग में नहीं बैठाया है, तो वो जो कल टाइम लगा था समझने में, समझाने में, वो वेस्ट है बिल्कुल। इसी वजह से, यही वजह है मैं कह रही हूँ कि बार-बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। जो आप आज कर रहे हो वो अगले दिन ज़रूर देखो कि मैंने कल क्या किया था, अगर आप अपना आउटपुट अच्छा लाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमें सिलेबस कवर करने से मतलब नहीं है, हमें दिमाग के अंदर चीज़ें भी बैठानी है जो कि हमारा एग्ज़ाम में आउटपुट आ सके। खाली आप लोग रोज़ का एक टॉपिक सीख रहे होगे, रोज़ का एक टॉपिक सीख रहे होगे, तो वो चीज़ें अगर दिमाग में, कोई भी चीज़ अगर दिमाग में बैठानी है, थोड़ी बहुत वो रखनी है, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो फिर आप लोग खुद से करो, फिर वरना हम एक और तरीका अपना रहे हैं, वो पहले ही नहीं बताएँगे, क्योंकि फिर हो पाए ना हो पाए बच्चों की उम्मीद बन जाती है, तो उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहते किसी की। तो उसके लिए एक तरीका सोचा है, जैसे ही वो हो जाएगा फुलफ़िल, जैसे सब अकेले कर रहे हैं, मतलब कोई बंदा मिल गया या फिर काम करने वाला साथ अगर कोई मिल गया या मिल गई, तो उस केस में आपको वो मिल जाएगा और फिर आप अपना अच्छे से, शायद आपकी तैयारी हो पाएगी। हम नहीं कर पाए तो मुझे जो लगेगा कि हाँ, ये चैनल ऐसा है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्विज़ लगा सकते हो, तो हम वो भी बता देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें खुद का ही कुछ प्रमोट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली चीज़ें यही हैं कि बस आप तक कैसे भी, क्योंकि ये टाइम है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेन्युइनली फर्स्ट टाइम में करना चाहते होंगे, काफ़ी ऐसे भी होंगे जिनको सही में बहुत नीड है। तो वो सब चीज़ें देख के ही ये किया जा रहा है, ये किसी सेल्फ मोटिव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है,
हमारा हाफ चैलेंज ख़त्म हो चुका है। तो आज आपको खुद को एनालाइज़ करना है कि हाफ चैलेंज में आप फर्स्ट डे क्या हुआ था, सेकंड डे क्या हुआ था, थर्ड डे क्या हुआ था। सबके पास ग्रुप में भी है, सबके पास टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स में से आप लिख लो। मैथ के ये टॉपिक, हिंदी के ये, रीजनिंग के ये सारे लिख लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि लिख करके ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। आप खुद से देखना उसमें से क्या टॉपिक कवर हुआ है। वो टॉपिक नहीं भी कवर हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप उनको धीरे धीरे कंप्लीट करना। जैसे ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उस टाइम में उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। वैसे भी आज हमारा रिवीजन डे था, कल न्यू टॉपिक्स दिए थे। कल मैंने हिंदी के नोट्स नहीं भेजे थे ग्रुप में पक्ष के, उसके पीछे भी रीज़न यही था कि नई चीज़ें थी। इंस्ट्रूमेंट वाला जैसे टॉपिक था वो अपने आप में एक नया था। एक ही सब्जेक्ट का नई चीज़ें आती है फिर बार बार नहीं, इसलिए नहीं भेजा था। उसकी चिंता ना करो, जब मुझे लगेगा सही है तो वो आपको भेज दिया जाएगा, आप उस टाइम पे कर लेना। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे। और एक दो पीडीएफ और भेजी जाएंगी 2023 और 24 में। हिंदी और इंग्लिश के लिए पैटर्न बदला है डीएसएसबी का। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव वही होगा कि उसको कंप्लीट करना है कैसे भी करके, फिर हम अपने टॉपिक्स भी कंप्लीट करते रहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। इंग्लिश का मैंने आप लोगों को बता दिया है, जैसे मैंने पैटर्न देखा उसके अकॉर्डिंग। सिर्फ ग्रामर के लिए आप एक रूल्स वाली वीडियो देखिए और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वोकैब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी रही चीज़, अब हम डेली की वोकैब हिंदी के लिए भी, पर्यायवाची हिंदी में ज़्यादा आ रहे हैं, डेली की वोकैब भी शेयर करा करेंगे, प्रीवियस ईयर रिलेटेड जो भी हमें लगेगा। आप वो एक कॉपी में ज़रूर उतारें। आपने पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सब करते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन पढ़ के छोड़ दो, आप पढ़ के ज़रूर लिखा करो। जो कि लास्ट टाइम कहीं पे भी आप खाली बैठे हो, पेपर के टाइम पे आपको फ़ोन लेके तैयारी नहीं करनी है। वहाँ पे आपके पास एक 2-3 दिन पहले, 5-6 दिन पहले या 10-15 दिन पहले एक कॉपी होनी चाहिए जिसको आप बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। तो उस चीज़ के लिए अभी टाइम है, अभी लिख लो। फिर बाद में बर्डन होगा, लिख नहीं पाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी लिख लो, चाहे जितना भी टाइम मिले लिखने में। लिखोगे तो ये समझ लो एक चीज़ की 2 बार प्रैक्टिस हो रही है। तो आज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के अपना एनालाइज करना है कि हाफ टारगेट में, हाफ चैलेंज में से हम कितना कर पाएँ, कितना हमारा रहता है। फिर उसके बाद ही हम नया चीज़ देंगे, कोई भी नया टॉपिक देंगे। वैसे भी आज रिवीजन डे है, प्लस आज सब्जेक्ट हमने रखा है, तो सब्जेक्ट के अगर टाइम कम मिल पाए तो 10 क्वेश्चन कर लेना, 20 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन सब्जेक्ट को आज आपको ज़रूर टच करना है। सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलना है, अकेले जनरल पेपर भी लेके चलेंगे, सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे। रही बात, अगर आपके कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि देखो, आपने बता दिया, वो इमीडिएटली सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, सोचा जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन पे काम भी किया जाता है, तब जाके वो होता है। लेकिन फिर भी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और एक दो और नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि सिर्फ तैयारी में हमें हेल्प हो, आउटपुट अच्छा आए। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताना और आज खुद को एनालाइज़ करना कि हमने हाफ चैलेंज में से कितना करा है। और अपने प्रैक्टिस यानी कि जो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस है वो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।